Hello students, this is language practice. Today we have to study adjective clauses or relative clauses. Remember it, adjective clauses इसी को अपन कहते हैं relative clauses. Look at the sentence given below. नीचे जो सेंटेंस दिया है आप देखिए. The old peasant, बूढ़ा किसान, who was still able to see, जो अभी भी देखने के काबिल था, took a good look at it, लिया और इसे अच्छे से देखा. This sentence can be divided into two parts. दो पार्ट्स में सेंटेंस डिवाइड किया जा सकता है. The old peasant, बूढ़ा किसान, took a good look at it, बूढ़े किसान ने इसे लिया और अच्छे से देखा. और नेक्स्ट क्या है? The old look, who was still able to see, जो अभी भी देखने के काबिल था. कौन था देखने के काबिल? ओल्ड पीजेंट, जो बूढ़ा किसान था. वो अभी भी मतलब उसकी आंखें अच्छी थी, देखने में समर्थ था और उसने लिया और अच्छे से देखा. द पार्ट ए मीन्स द ओल्ड पीजेंट टुक अ गुड लुक एट इट. ये सब्जेक्ट है और उसने काम क्या किया? उसको लिया और अच्छे से देखा. तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस है. पार्ट बी, हु वॉज स्टिल एबल टू सी, जो अभी भी देखने में समर्थ था, गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओल्ड पीजेंट. बूढ़े किसान की विशेषता क्या बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं उसके बारे में, कि वो बूढ़ा किसान अभी भी देखने में समर्थ था. बूढ़े किसान के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. द सब्जेक्ट एंड फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव. ये सब्जेक्ट जो है वो फंक्शन जो वो एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह काम करता है, कि बूढ़े किसान की विशेषता बताई जा रही है कि वह अभी भी देखने में समर्थ था. An adjective clause is a group of words which contains a subject and a predicate of its own and does the work of an adjective. Adjective clause एक शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपना खुद का होता है, एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं. हु, विच एंड दैट, ये आप इनके बारे में देखिए क्या यूज़ है इनका. WH वर्ड्स का रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉजेज में यूज़ होता है. द रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच एंड दैट go after the noun and at the beginning of the relative clause. Relative pronouns who, which, that जो के लिए, की के लिए यूज़ होता है, नाउन के लिए, और रिलेटिव क्लॉज की शुरुआत यहाँ से होती है. एक बहुत अच्छा आपके लिए क्लू है, हिंट है, कि जहाँ से वर्ड आता है हु, विच या दैट, वहीं से आप मान लीजिए कि रिलेटिव क्लॉज शुरू हो गया. हु रिफर्स द पीपल, हु कौन, आपको पता चल जाता है कि लोगों को रिफ़र किया जा रहा है, लोगों के बारे में बात हो रही है. आई डोंट लाइक पीपल हु टेल जोक्स ऑल द टाइम, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो सारे समय जोक्स कहते रहते हैं. तो लोगों के बारे में बताया जा रहा है. मैं कौन से लोगों को पसंद नहीं करता, उनकी विशेषता बताई जा रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि उन लोगों को पसंद नहीं करता जो पूरे टाइम जोक्स कहते रहते हैं. He has a son who has made a name for himself. उसका एक बेटा है जिसने अपना खुद एक नाम बनाया है. Sarah is annoyed with the person who stole her mobile phone. सारा उस पर्सन से नाराज हो गई जिसने उसका मोबाइल फ़ोन चुरा लिया. दैट, अब दैट के बारे में देखिए. वी कैन ऑल्सो यूज़ दैट बट इट इज़ लेस यूजुअल. हम दैट का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये कम उपयोगी है. जॉन इज़ द मैन दैट प्लेज द गिटार. जॉन वह व्यक्ति है जो गिटार बजाता है. जॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है. द वुमेन दैट लिव्ड हियर बिफोर अस इज़ अ नॉवलिस्ट. वुमेन जो यहाँ रहती थी,
जो हमारे सामने रहती थी, एक नॉवलिस्ट थी। वुमेन के बारे में जानकारी दी जा रही है कि वुमेन एक उपन्यासकार थी। दैट एंड विच रेफर टू थिंग्स। दैट और विच दोनों वस्तुओं को रेफर करते हैं। दैट इज़ मोर यूजुअल दैन विच, स्पेशली इन कन्वर्सेशन। दैट ज़्यादा उपयोगी है विच के बजाय, स्पेशली बातचीत में। द कार दैट वन द रेस लुक्ड वेरी फ्यूचरिस्टिक, डिडंट इट। द कार जो रेस जीती ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखती है, क्या नहीं दिखती? कार के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है दैट का यूज़ करके। यहाँ पर्सन का इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, जॉन और द वुमेन दोनों के बारे में, इसमें भी दैट का यूज़ किया जा रहा था। द चिल्ड्रन सॉ द एक्चुअल स्पेस क्राफ्ट दैट लैंडेड ऑन द मून। बच्चों ने एक्चुअल स्पेस क्राफ्ट देखा जो मून पर लैंड किया था। विच कैन बी अ लिटिल फॉर्मल, विच थोड़ा सा औपचारिक हो जाता है। देयर आर सेवरल रेस्टोरेंट्स विच प्रोवाइड लंच ऑन संडेज। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो संडे को लंच प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर विच का यूज़ किया गया है। नाउ एक्सरसाइज ए, complete the conversation, put in who, which or that. There is always more than one answer. मल्टी यूज़ हो सकते हैं, विच का भी कहीं कहीं यूज़ हो सकता है और वहीं पर दैट का यूज़ भी हो सकता है। एमा कहती है शैल वी हैव समथिंग टू ईट। सीन देखिए, एमा कहती है कि क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है। मैथ्यू यस बट नॉट देयर, हाँ लेकिन यहाँ नहीं। आई डोंट लाइक कैफ़ेज़ दैट डोंट हैव चेयर्स। मुझे ऐसे कैफ़े पसंद नहीं हैं जिनमें चेयर ना हो। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु कैन ईट स्टैंडिंग अप। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो खड़े खड़े खा सकते हैं। एमा कहती है देयर इज़ अनदर रेस्टोरेंट ओवर देयर। यहाँ दूसरा रेस्टोरेंट भी है। मैथ्यू कहता है इट लुक्स एक्सपेंसिव, ये महंगा दिखता है। वन ऑफ दोज प्लेसेस, उन प्लेसेस में से एक है। अब चूँकि यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है इसलिए यहाँ पर विच का चार्ज किया गया, विच का यूज़ किया गया। विच चार्ज वेरी हाई प्राइसेस, जो बहुत ऊंचे प्राइस लेता है। द ओनली कस्टमर्स, देखिए मैन के बारे में बात हो रही है इसलिए यहाँ पर उनके साथ हु आएगा। द ओनली कस्टमर्स हु कैन अफोर्ड टू ईट। देयर आर बिजनेस एग्जीक्यूटिव। बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ये भी पर्सन के बारे में बात हो रही है इसलिए हु का यूज़ हो रहा है। हु गेट देयर एक्सपेंसेस पेड। एनीवेयर आई कांट सी अ मेनू। मेन्यू नहीं देख सकता मैं। कस्टमर जो बताते हैं जो यहाँ पर खाना अफोर्ड कर सकते हैं वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनके एक्सपेंसेस जो है वो अपने पेड हो सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग इन टू अ रेस्टोरेंट दैट। रेस्टोरेंट के बारे में बात हो रही है इसलिए दैट का यूज़ हुआ है। रेस्टोरेंट दैट डजंट डिस्प्ले अ मेनू। मैं ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं जा रहा हूँ जो मेनू को डिस्प्ले नहीं करता है। एमा कहती है वी जस्ट पास्ड अ कैफ़े विच सर्व्स स्नैक। कैफ़े के बारे में बात हो रही है, नॉन लिविंग है इसलिए विच का यूज़ किया गया है। हम एक कैफ़े से बिल्कुल अभी गुजरे थे जो स्नैक सर्व करता है। मैथ्यू ओह आई डिडंट लाइक द लुक ऑफ दैट। ओ मुझे उसका लुक पसंद नहीं है। दैट देखिए रेस्टोरेंट के लिए यूज़ किया गया है। एमा यू आर वन ऑफ दोज पीपल। तुम उन लोगों में से एक हो हु आर नेवर सेटिस्फाइड आरंट यू। उन लोगों में से लिविंग पर्सन के बारे में बात हो रही है इसलिए हु का यूज़ किया गया है। तुम उन लोगों में से एक हो जो कहीं भी कहीं सेटिस्फाइड नहीं होते। क्या तुम नहीं हो? तो ये आपको बताया गया कि कहाँ पर हु का यूज़ होता है, कहाँ पर विच और दैट का यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, whom और who और that as object of a verb, verb के object की तरह। The object form is whom,
बट दिस इज कंसिडर्ड वेरी फॉर्मल। whom है ऑब्जेक्ट फॉर्म, लेकिन ये बहुत औपचारिक रूप से इसका यूज होता है। इन स्पोकन इंग्लिश वी नॉर्मली यूज हु और दैट। whom का यूज हम कम करते हैं। दैट बीइंग मोर यूजुअल देन हु, दैट का यूज ज़्यादा होता है। एंड इट इज स्टिल मोर कॉमन टू omit द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसको वो मिटा देता है। किस तरह से देखिए, द मैन whom I saw, मैन जिसे मैंने देखा, told me to come back today, मुझे आज वापस आने को बोला था। द मैन who I saw, मैन जिसे मैंने देखा, whom की जगह देखिए यहाँ पर who का यूज़ किया गया है, तब भी ये सेंटेंस सही है, पूरा वैसे ही आ जाएगा। told me to come back today, या फिर इसको इस तरीके से बोला जा सकता है कि द मैन दैट आई सॉ, मैन जिसे मैंने देखा, टोल्ड मी टू कम बैक टुडे। या फिर अपन कुछ भी ना लगाएं, ना whom, ना who, ना दैट, सीधा द मैन आई सॉ, मैन जिसे मैंने देखा। रिलेटिव प्रोनाउन omitted, हटा दिया गया रिलेटिव प्रोनाउन, और फिर वही आ जाएगा टोल्ड मी टू कम बैक टुडे। तो इस तरह से कई तरीके से इसका यूज़ होता है। नाउ सी नंबर एक्सरसाइज, whom और that विद अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के साथ whom और that का यूज़ कैसे होता है ये आप देखेंगे। इन फॉर्मल इंग्लिश द प्रीपोजिशन इज पुट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन विच मस्ट देन बी पुट इट द फॉर्म who। फॉर्मल इंग्लिश प्रीपोजिशन जहाँ जिसके पहले रखा गया है रिलेटिव प्रोनाउन में, जो कि whom की तरह आता है। देखिए एग्जाम्पल, द मैन टू whom आई स्पोक, व्यक्ति जिसे मैंने बोला था या जिससे मैं बोलता था। इन इनफॉर्मल स्पीच हाउएवर इट इज़ मोर यूजुअल टू मूव द प्रीपोजिशन टू द एंड ऑफ द क्लॉज। ज़्यादा यूजुअल क्या है प्रीपोजिशन क्लॉज की। whom then is after replaced by that, whom replace किया गया है that से, but it is still more common to omit the relative together। the man who I spoke to या फिर the man whom I spoke to, दोनों सही हैं। the man that I spoke to, जैसे ऊपर अभी आपने देखा था, man जिसे मैंने बोला, या फिर ना who लगाएं, ना whom लगाएं, ना that लगाएं, द मैन आई स्पोक टू, ये भी सही है। नाउ नेक्स्ट डी नंबर एक्सरसाइज, द लास्ट वन, पजेसिव। वो वर्ड्स जिनमें कुछ अधिकार समझ में आता है। हुज किसका, जिसका, इज द ओनली पर्सन फॉर्म। हुज इज द ओनली पॉसिबल फॉर्म। सिर्फ हुज का ही यूज़ होता है पजेसिव्स में। पीपल हुज रेंट्स हैव बीन रेज्ड कैन अपील। पीपल जिनका किराया बढ़ गया है या बढ़ा दिया गया है, अपील कर सकते हैं। पीपल के लिए हुज का उपयोग हुआ है। द फर्म इज अबाउट ए स्पाई। फर्म जो एक स्पाई के बारे में, जासूस के बारे में है। हुज वाइफ बिट्रेज हिम, जिसकी वाइफ ने उसको धोखा दिया है। तो दोनों पर यहाँ पर हुज का उपयोग हुआ है। पिक आउट द एडजेक्टिव क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल व्हाट नाउन और प्रोनाउन ईच वन क्वालिफाइज। एडजेक्टिव क्लॉजेस को आपको अंडरलाइन करना है। पिक आउट मतलब निकालना है, और फिर बताना है कि किस नाउन और प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पर हुज किसके लिए है, पीपल के लिए। यहाँ पर हुज किसके लिए है, स्पाई के लिए, जासूस के लिए है। जासूस के बारे में बताया जा रहा है। फर्म या फिल्म है, इसके बारे में नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आई हैव ए लिटिल शेडो, मेरी एक छोटी सी छाया है, परछाई है। विच गोज़ इन एंड आउट विथ मी, जो अंदर बाहर मेरे साथ जाती है। जो अंदर बाहर मेरे साथ जाती है,
ये तो आपको एक बड़ा सा हिंट है कि WH वर्ड्स जहाँ पे भी आते हैं वहाँ से आपका एडजेक्टिव क्लॉज शुरू हो जाता है। वैसे भी आप देखेंगे तो ये मेन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। जो मेरे साथ अंदर बाहर जाती है, तो कौन मेरे साथ अंदर बाहर जाती है, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? लिटिल शेडो, मेरी छोटी सी परछाई। तो लिटिल शेडो को ये क्वालिफाई कर रहा है सेंटेंस। ही टेल्स अ टेल, वह एक कहानी सुनाता है। दैट साउंड्स अनट्रू, जो कि असत्य दिखती है, असत्य समझ में आती है। दैट साउंड्स अनट्रू, ये यहाँ पर वो एडजेक्टिव क्लॉज और क्वालिफाई किसको कर रहा है? कौन उसको असत्य लगता है? एक कहानी, अ टेल को क्वालिफाई किया जा रहा है। हेवन हेल्प्स, भगवान मदद करते हैं। दोज हु हेल्प देमसेल्फ, उनकी जो अपनी मदद खुद करते हैं। जो अपनी मदद खुद करते हैं, हु हेल्प देमसेल्फ, ये वो एडजेक्टिव क्लॉज और क्वालिफाई कर रहा है दोज, उनको। आई रिमेंबर द हाउस, मुझे उस घर की याद है। वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। वेयर आई वॉज बॉर्न एडजेक्टिव क्लॉज क्वालिफाई कर रहा है हाउस। ऑल द ब्लेसिंग्स, सारे आशीर्वाद। वी इंजॉय, जो हम इंजॉय करते हैं। कम फ्रॉम गॉड, ईश्वर से आते हैं। ऑल द ब्लेसिंग्स, इसके बाद कुछ भी नहीं लगाया है, दैट वगैरह, दैट विच हूँ कुछ भी नहीं लगाया है। उसी तरह से जैसे आपने अभी अभी देखा है, द मैन आई स्पोक टू, कुछ भी नहीं लगाया है, न हु, न हुम, न दैट। मैन जिससे मैंने बोला वही चीज़ अब देखिए आपकी एक्सरसाइज में आई है। ऑल द ब्लेसिंग, सारे आशीर्वाद जो हम इंजॉय करते हैं। वी इंजॉय कम फ्रॉम गॉड, ईश्वर से आते हैं, मतलब ईश्वर से प्राप्त होते हैं। वी इंजॉय एडजेक्टिव क्लॉज है। ऑल द ब्लेसिंग्स, हम क्या इंजॉय करते हैं? ऑल द ब्लेसिंग्स। ऑल द ब्लेसिंग्स को क्वालिफाई करता है वी इंजॉय एडजेक्टिव क्लॉज। ही लव्स बेस्ट, हु लव्स लास्ट, जो लास्ट में हंसते हैं, यह वो एडजेक्टिव क्लॉज क्वालिफाई किसको कर रहा है? ही, जो वह सबसे अच्छा हंसता है जो लास्ट में हंसता है। नोबडी, कोई नहीं। हु वॉच द मैच, जिसने मैच देखा था। विल एवर फॉरगेट इट, तो हु वॉच द मैच, ये वो एडजेक्टिव क्लॉज क्वालिफाई कर रहा है नोबडी। So thanks for watching students. Keep learning.